बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे लंदन से। साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का बड़ा बयान सामने आ गया है। नवाज शरीफ ने ट्वीट में लिखा है, इमरान खान का लॉन्ग मार्च किसी इनकलाब के लिए नहीं बल्कि अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने के लिए है। इमरान न्याजी का इनकलाब उनकी 4 साल हुक्मरानी में अवाम देख चुकी है। दूसरों को चोर कहने वाला खुद सबसे बड़ा चोर साबित हुआ है। तो आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का बड़ा बयान सामने आ गया है। नवाज शरीफ ने ट्वीट में लिखा, इमरान खान का लॉन्ग मार्च किसी इनकलाब के लिए नहीं बल्कि अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने के लिए है। इमरान न्याजी का इनकलाब उनकी 4 साल हुक्मरानी में अवाम देख चुकी है। दूसरों को चोर कहने वाला खुद सबसे बड़ा चोर साबित हुआ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है, इमरान न्याजी खतरनाक खेल खेल रहा है। ट्विटर पैगाम में लिखा, इमरान न्याजी अरशद शरीफ के कत्ल को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इमरान न्याजी इदारों पर इल्जामात लगा रहा है, वो बेबुनियाद इल्जामात से इज्तनाब करे। वजीर आजम ने मशवरा दिया कि इमरान खान जुडिशल कमीशन के नताइज का इंतजार करें। आपको बताएं कि जुडिशल कमीशन का इंतजार करें, ऐसा कहना है वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ का। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान न्याजी खतरनाक खेल खेल रहा है। ट्विटर पैगाम में लिखा है, इमरान न्याजी अरशद शरीफ के कत्ल को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान तो कर दिया, लेकिन गुजरने का रास्ता क्या होगा, इमरान खान अभी तक तजब्जुब का शिकार हैं। सियालकोट में कारकुनान से खिताब में भी हतमी रास्ते का नहीं बता सके। अलबत्ता साबिक वजीर आजम ने दावा किया है कि ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी आज़ादी की तहरीक होगी। जुमे को मैं निकलूंगा लाहौर से, या तो अभी मैंने फैसला नहीं किया, या तो मैं सियालकोट से होता हुआ जाऊंगा या सियालकोट मुझे मिलने आएगा। इतवार तक फैसला हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी आजादी की तहरीक होगी। हम तब तक जद्दोजहद करते रहेंगे जब तक मेरी कौम को वो हक नहीं मिलेगा इलेक्शन के जरिए कि अपनी खुद क़यादत को इलेक्ट करें। जैसे ही मैं इस्लामाबाद पहुंचूंगा, सारा पाकिस्तान से काफिले आएंगे। राना सनाउल्लाह, तुम भी तैयार हो जाओ। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा अवाम का समुंदर इंशाअल्लाह इस्लामाबाद पहुंचेगा और हकीकी आजादी लेके आएगा। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त पर समात में अहम पेशरफ्त। अदालत ने चेयरमैन PTI और उनके दोनों जामिनों बाबर अवान और फैसल चौधरी से पीर तक जवाब तलब कर लिया है। मजीद तफसीलात इस्लामाबाद से जुल्कनैन इकबाल की रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ तौहीन अदालत केस में पहला कदम बढ़ा दिया। इमरान खान और इनकी तरफ से यकीन दहानी कराने वाले वकला बाबर एवान और फैसल चौधरी से पीर तक जवाब तलब। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने करार दिया कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में इतना जवाब है कि इमरान खान से जवाब मांगा जाए। जवाब आने पर जायजा लेंगे कि तौहीन अदालत हुई या नहीं। जस्टिस सियाई आफरीदी का मरकजी फैसले की तरह इस बार भी 4 साथी जजेस से इख्तलाफ। इमरान खान को शो कॉज नोटिस बरकरार रखा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इमरान खान का जुमे से लॉन्ग मार्च रोकने की इस्तदा की, जो अदालत ने मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत एग्जीक्यूटिव है, न बनना चाहती है। किसी से एहतजाज का हक छीना नहीं जा सकता, मगर ये कानून के दायरे में होना चाहिए। जस्टिस सियाई आफरीदी ने इस दरखास्त के मनफी नताइज की निशानदेही की तो आमिर रहमान ने हुकूमत से हिदायत लेने के लिए वक्त मांगा तो अदालत ने पीर तक मोहलत दे दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने नुक्ता उठाया कि इमरान खान हमेशा हुकूमत गिराने आते हैं। इस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इन्हें कहा, एहतजाज करने वालों से बात करें। अदालत अपने कलम को छड़ी के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकती। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी की जाती है, मगर जरूरत हुई तो अदालत पीर से पहले भी दस्तयाब होगी। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रियाज में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। मोहम्मद बिन सलमान ने वजीर आजम का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों शख्सियात ने पाक सऊदी ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के अज़्म का इजहार किया।
पाक सऊदी ताल्लुकात नई बुलंदियों तक ले जाने का अज़्म। वज़ीर आज़म का कामयाब दौरा सऊदी अरब। शहबाज शरीफ की रियाज में सऊदी वली अहद से अहम मुलाकात हुई। दोनों कायदीन ने पाक सऊदी अरब ताल्लुकात का जायजा लिया। मुस्तक़बिल में सरमायाकारी के फरोग और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक भी हुआ। मुलाकात में वफाकी वज़ीर ख़जाना, वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात और सऊदी काबीना के अहम वज़रा भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में सऊदी वली अहद से मुलाकात को शानदार करार दिया। बताया कि दो तरफा और बरादराना ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुँचाने और बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया है। सऊदी वली अहद से कहा कि पाकिस्तानी अवाम उनके दौरे के बेसब्री से मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी दारुल हुकूमत रियाज के बाद मक्का मुकर्रमा पहुँचे, जहाँ उन्होंने उम्रे की सआदत हासिल की। उन्होंने हजर अस्वद को बोसा दिया और मुल्क की तरक्की और उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। शहबाज शरीफ ने मस्जिद नबवी में भी हाजिरी दी, जहां उन्हें रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत खास करवाई गई। वज़ीर आज़म के कामयाब सऊदी अरब के दौरे से एक और अहम खबर सामने आ रही है। सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान का बड़ा फैसला सामने आया है। सऊदी वली अहद ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हंगामा राई में कैद तमाम पाकिस्तानियों को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गिरफ्तार पाकिस्तानियों की रिहाई की दरख्वास्त की थी। मदीना मुनव्वरा की अदालत ने 3 पाकिस्तानियों को 8 साल और 3 को 6 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी हम मनसब से तशक्कुर का इजहार किया है। सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान का बड़ा फैसला सामने आया है। सऊदी वली अहद ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हंगामा राई में कैद तमाम पाकिस्तानियों को रिहा करने का हुक्म दे दिया है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गिरफ्तार पाकिस्तानियों की रिहाई की दरख्वास्त की थी। मदीना मुनव्वरा की अदालत ने 3 पाकिस्तानियों को 8 साल और 3 को 6 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 1 से 2 नवंबर तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर ख़ारजा समेत आला सतह का वफ़द उनके हमरा होगा। दौरे की दावत चीनी वज़ीर आज़म की जानिब से दी गई थी। वज़ारत उज़्मा संभालने के बाद शहबाज शरीफ का ये चीन का पहला दौरा होगा। वज़ीर आज़म की चीनी सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात होगी। इसके अलावा वो चीनी हम मनसब के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी करेंगे। शहबाज शरीफ चीनी क़यादत के साथ इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। दौरे में मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, कीनिया में कत्ल होने वाले पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ के मामले में नया इंकशाफ सामने आया है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने जिस गाड़ी के लापता होने का जिक्र किया था वो दरहकीकत चोरी नहीं हुई। इससे कबल कीनिया की पुलिस ये जोर देती रही कि मज़कूरा गाड़ी मुबैना तौर पर चोरी की गई थी। ये गाड़ी एक वैन थी, जबकि अरशद शरीफ लैंड क्रूज़र में सवार थे। एक मकामी शहरी ने इतवार के रोज़ पुलिस को अपनी गाड़ी के गायब होने की इत्तला दी थी। गाड़ी इस शहरी का बेटा लेकर चला गया था। कीनिया में कत्ल होने वाले पाकिस्तानी सहाफ़ी के वर्सा की दरख्वास्त पर पिम्स अस्पताल में अरशद शरीफ की मैयत का दोबारा पोस्टमार्टम किया गया। नमाज जनाजा और तदफीन कल इस्लामाबाद में होगी। हुकूमत ने कत्ल की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी को फौरी तौर पर कीनिया भेजने का फैसला भी किया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं आदिल तनौली। सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ के सफरे आखिरत की तैयारी। वजारत दाखिला की कायम करदा कमेटी ने फौरी तौर पर कीनिया में कत्ल के वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। अरशद शरीफ का जस्दे खाकी गुज़श्ता रात 1 बजे के बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा। मैयत को रात कायदे आज़म अस्पताल में रखा गया। बुरसा की दरख्वास्त पर सुबह मैयत पिम्स अस्पताल पहुँचाई गई, जहाँ डॉक्टर्स की 8 रुकनी टीम ने दोबारा पोस्टमार्टम किया। एक्सरे और सिटी स्कैन भी किया गया, जिसके बाद मैयत वापस मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई। उनकी वाइफ ने हमें एप्लीकेशन दी और साथ हमें रमना पुलिस स्टेशन ने उनकी एप्लीकेशन दी। जो चीज़ें फॉरेंसिक के लिए भेजनी पड़ेंगी तो उसका अपना टाइम होता है। हर टेस्ट के मुख्तलिफ होते हैं, उसमें 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन उन चीज़ों में लगते हैं। दूसरी जानिब FIA के डायरेक्टर अतर वहीद और इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर जनरल उमर शाहिद अहमद पर मुश्तमिल तहकीकाती टीम आज कीनिया रवाना होगी। कमेटी अरशद शरीफ के कत्ल के शवाहिद हासिल करने के अलावा निजी चैनल से मुंसलिक शख्सियत की कंपनी के सोने की स्मगलिंग में किरदार का भी जायजा लेगी। तहकीकाती टीम अरशद शरीफ के पाकिस्तान से दुबई और फिर कीनिया जाने की वजूहात और मुहरकात का भी खोज लगाएगी। बुरसा के मुताबिक अरशद शरीफ की नमाज जनाजा जुमेरात को दिन 2 बजे फैसल मस्जिद में अदा की जाएगी और उनकी तदफीन H11 कब्रिस्तान में होगी।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि अरशद शरीफ राय हक पर खड़ा था, उसने जिहाद किया, कौम उसे कभी नहीं भूलेगी। सियालकोट में तलबा कन्वेंशन से खिताब में साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं होता वो तरक्की नहीं करता, इसलिए हम भी पीछे रह गए। उनका मजीद क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। अरशद शरीफ इस मुल्क का एक ऐसा सहाफी जो राय हक पे खड़ा था, जो जहाद कर रहा था, जो उसका कत्ल किया गया, इसका रुतबा शहीदों में जाता है। ये कौम हमेशा इसको याद रखेगी कि अपनी जान कुर्बान की इसने हक के लिए। क्या वो एक वजह है कि हमारा मुल्क पीछे रह गया और दुनिया आगे निकल गई? मरे कॉलेज क्या वजह है? क्योंकि हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं आया, ताकत की हुक्मरानी है। जो ताकतवर है वो अपने आप को कानून के ऊपर समझता है। इमरान खान को किसने बताया अरशद शरीफ की जान को खतरा है? इमरान खान ने अरशद शरीफ को बैरून मुल्क जाने का क्यों कहा? वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने सवाल उठा दिया। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान शर्जील मेमन ने कहा कि लॉन्ग मार्च का मकसद मुल्क को गैर मुस्तहकम करना है, जिसे रोकना होगा। 6000 पुलिस एहलकार इस्लामाबाद भेजने के सवाल पर शर्जील मेमन ने कहा वफाकी हुकूमत को मना नहीं कर सकते। वो कौन शख्स था जिसने इमरान खान को बताया कि मरहूम अरशद शरीफ साहब पर हमला हो सकता है? इस अफसोसनाक वाक़ये में सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी कौन बनने की कोशिश कर रहा है, कौन इसको इनकैश करने की कोशिश कर रहा है? आपने ये बात क्यों कही उनको कि मुल्क से बाहर जाएं? सबसे ज़्यादा क्यों बाहर मुल्क में? तो आप उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर नहीं सकते थे। तो आपके पास 2 सूबों में हुकूमत थी, माशाल्लाह आपके पास बहुत बड़ी वहाँ पे नफरियाँ हैं। तो आपने खुद मरहूम अरशद शरीफ साहब के लिए आपने क्यों नहीं वहाँ पे सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया? कल फिर उन्होंने कहा लॉन्ग मार्च का, और कहा कि जी पुरअमन लॉन्ग मार्च होगा, इस शख्स को रोकना होगा, इसके घिनौनी साजिश को मुकाबला करना होगा। जलसों से, जुलूसों से, लॉन्ग मार्चों से कभी हुकूमतें ना जाती हैं, ना आज तक कभी पाकिस्तान में गई हैं। सिंध में किसी को हालात ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो अगर वफाक ने सिंध हुकूमत से इजाफी नफरी मांगी है तो हम अपने पाकिस्तान को बचाने के लिए, अपने इस्लामाबाद को बचाने के लिए ना कैसे कर सकते हैं? और पीटीआई के लॉन्ग मार्च का पूरा मंसूबा सामने आ गया है। लॉन्ग मार्च जुमा 28 अक्टूबर को लाहौर से रवाना होकर जुमा 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगा। पीटीआई ने जलसे और धरने के लिए डीसी इस्लामाबाद को दरख्वास्त भी दे दी है। इस्लामाबाद पुलिस ने भरपूर सिक्योरिटी मंसूबा तैयार कर लिया है। इस्लामाबाद से आदिल तनोली की रिपोर्ट में देखिए। तहरीक इंसाफ ने जुमा 8 दिन के लॉन्ग मार्च का शेड्यूल जारी कर दिया। आगाज जुमा 28 अक्टूबर को लाहौर से होगा। मार्च गुजरांवाला, सियालकोट, डस्का, गुजरात, जेहलम और गुजरहान से होता हुआ जीटी रोड के जरिए जुम्मा 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगा। असद उमर ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि G9 और H9 के दरमियान ग्राउंड में 4 नवंबर को जलसा करने और धरना देने के लिए डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को दरख्वास्त दे दी गई है। लॉन्ग मार्च के लिए वफाकी पुलिस का तगड़ा सिक्योरिटी प्लान भी तैयार। 13,000 से ज्यादा गैर मुसल्लह सिक्योरिटी एहलकार अलर्ट कर दिए गए। किसी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने का दबंग मंसूबा भी बना लिया गया। 616 शेलिंग गन्स, आंसू गैस के 50,000 से ज्यादा शेल, 611 12 बोर बंदूकें और रबर की लगभग 37,000 गोलियां, 2,500 मास्क, 374 गाड़ियां फराहम कर दी गयी। सिक्योरिटी प्लान की निगरानी 2 DIGs, 4 SSPs, 11 SPs करेंगे। 30 ASP और DSP भी मामूर। सिक्योरिटी स्क्वाड में इस्लामाबाद पुलिस के 4,190 अफसरान और जवान शामिल हैं। FC के 4,265, रेंजर्स के 3,600 और सिंध पुलिस के 1,022 अफसरान और एहलकार तैनात किए जाएंगे। आदिल तनोली, समा, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के शुरका इस्लामाबाद तक 7 शहरों में क़याम करेंगे। PTI का मुमकिना प्लान सामने आ गया। लाहौर से रवानगी के बाद अगला पड़ाव गुजरांवाला में होगा। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं समाकरमाइंदे कज़ाफ़ी भट्ट से। जी कज़ाफ़ी भट्ट, अपडेट कीजिए। बिल्कुल जी, जुमे के रोज जो ये लॉन्ग मार्च शुरू होगा, हर शहर के अंदर जो है वो PTI एक दिन का, एक रात का जो है वो पड़ाव डालेगी। पहला पड़ाव जो है वो गुजरांवाला में होगा। इसके बाद गुजरात, सराय आलमगीर और जेहलम में एक रात क़याम किया जाएगा। जेहलम के बाद गोजर खान से होते हुए रावलपिंडी पहुंचेंगे, जहां रात क़याम करेंगे और अगले दिन सुबह जो है रावलपिंडी से इस्लामाबाद में ये लॉन्ग मार्च दाखिल होगा, जहां पे इमरान खान जलसा करेंगे। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।
तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च पार्टी के अरकान असम्बली के लिए दर्द सर बन गया। इमरान खान के अरकान असम्बली को नई जिम्मेदारी, हर रुकन असम्बली को अपने हल्के से 4000 अफराद लाने का हदफ दे दिया गया है। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे इरफान मूसा से। इरफान बताइएगा, अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है? जी बिल्कुल, इमरान खान ने जो है वो खैबर पुख्तनख्वा के अरकानी असम्बली जो है MPAs और MNAs को उनको नया टास्क दिया है। उनको कहा गया है कि 4000 लोग जो है वो हर MNA MPA जो है वो अपने साथ लाएगा। और ये भी कहा गया है कि अगर किसी MPA ने जो है वो बंदों को नहीं निकाला तो उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब जो है वो जितने भी अरकान असम्बली है जो उनको उसके लिए सर दर्द बन गया है, क्योंकि उनको ये भी कहा गया है कि जितने भी लोग वो साथ लाएंगे तो उनके लिए जो है वो ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त जो है वो भी अरकान असम्बली करेंगे। उनको ये कहना है कि ताकि 25 मई, ये भी कहा गया है, इमरान खान ने ये भी कल कहा अरकान असम्बली को कि 25 मई को जो है खैबर पुख्तनख्वा से जो लोग नहीं निकले थे तो इस बार जो है वो हर हालत में जो है लोगों को निकालना है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। जैसे कि आपको बताएं, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मलिक मोहम्मद अहमद मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखाते हैं। जरूरी है इस पूरे पहलू की कि ये बेनिफिशियल स्टेटस पे कौन जा रहे हैं उनकी इस डेड बॉडी से। ये कोई ऑर्डिनरी डेड बॉडी नहीं है, ये एक चीखती हुई लाश है। ये पुकार कर पूछेगी कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। सेकेंडली, श्री मज़ारी साहिबा की स्टेटमेंट जो है वो इज़ ऑफ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस। अब श्री मज़ारी साहिबा जो कह रही हैं उसकी भी ये बात होनी बड़ी ज़रूरी है कि वो अपना उन्होंने एक समाजी राब्ते की वेबसाइट पर भी इसका इजहार किया, फिर अपने एक मीडिया टॉक पर भी उन्होंने इस बात का इजहार किया। तो मेरा ये ख्याल है कि जो इमरान खान की वो स्टेटमेंट, श्री मज़ारी साहिबा की वो स्टेटमेंट, इन दोनों को अगर आप इस पर्सपेक्टिव में रखें तो वो इशारों कनायों में जो बात कहना चाह रहे हैं उसकी तफ्तीश होनी चाहिए। ये बगैर तफ्तीश और तहकीक के बात आगे चलेगी नहीं। अब इस तफ्तीश में अगर आप कह देंगे कि जी आके ISI तफ्तीश करे या MI तफ्तीश करे तो ये तो फिर मुनासिब नहीं होगा। मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह कल GHQ की तरफ से गवर्नमेंट को लेटर लिखा गया और उसमें कहा गया कि इस पर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए और फिर एक जुडिशल कमीशन की, तो जुडिशल कमीशन की तफ्तीश का दायरा कार क्या होगा और वो कैसे इस तफ्तीश को उस पूरे एम्बिट के अंदर लेकर आएगी। फिर आज हमारी एक FIA की 2 रुकनी टीम और उसमें IB और FIA का इंटीरियर मिनिस्टर ने एक बड़ी एक इफेक्टिव इन्वेस्टिगेटिव कमेटी का ऐलान किया है, जिसको हम एज ए गवर्नमेंट हम कह रहे हैं कि ये इन हालात को एसरटेन करेगी, इसकी तफ्तीश करेगी। और फिर जितने भी हमारे रिस्पॉन्सिबल मीडिया हाउसेज हैं उन सब ने इस बात के ऊपर बात की है, जिसमें हमारे ऑलमोस्ट ऑल जो हमारे मीडिया पर्सन्स हैं सब ने बड़े ज़बरदस्त और बड़े चुभते हुए सवालात उठाए हैं और उनकी तहकीक होनी ज़रूरी है। तो एज गवर्नमेंट मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये एसरटेन हो, ये हकाइक सामने आए। और अगर इस पर तशफ़ी नहीं होती तो कल मैं सुन रहा था 2 लोग, एक इमरान रियाज, वो भी मीडिया से उनका ताल्लुक़ है, और एक समी इब्राहिम, दोनों को हम ज़ाती तौर पे जानते हैं। बट जो पोजीशन वो ले रहे थे, तो कत्ल के मुकदमों में जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो, जब तक आपके पास ऐसे शवाहिद ना हो, जब तक आपके पास ऐसा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो कि बिल्कुल वाज़े तौर पे ये साबित करता हो, तो इस तरह की बातचीत करना जो आपके इशारों कनायों में आप इदारों की तरफ अलेज कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये पोजीशन इस तरह से इख्तियार करनी चाहिए। और आप, लेकिन अगर आपने की है तो वेल सूटेड टू यू, आपकी अपनी एक राय है, उस राय का उसके ऊपर कोई कैद नहीं हो सकती। अगर आपके नज़दीक ऐसी सूरत हाल है, मैंने आपका कल वो YouTube पे वो देखा है वीलॉग जो आपने अरशद के घर के बाहर खड़े होकर बातचीत की है। मेरा ये मानना है कि अगर आपकी और जो वो लोग ऐसे सिंपथाइजर्स के तौर पर आ रहे हैं और उसको पॉलिटिकल एक एडवांटेज के तौर पे, आज मियां नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट बड़ी 2 टोक और वाज़े स्टेटमेंट है, जिसमें उन्होंने इस बात का इजहार किया कि ये इस डेड बॉडी के ऊपर जो ये पॉलिटिकल एक वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक शर्मनाक अमल है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी की तसल्ली नहीं है और उनका ये मानना है तो वो ज़रूर जाएं। अगर वो समझते हैं कि इसमें
कोई यूनाइटेड नेशंस की मैंने बात सुनी, ये कर रहे हैं कि जी यूनाइटेड नेशंस, कल शिबली फराज मेरे साथ एक टॉक शो में बैठे थे कि जी हम वहाँ से ये बात कर, तो स्कॉटलैंड यार्ड की को बात कर रहा है। तो जिस तफ्तीशी एजेंसी से आप तफ्तीश करवाना चाहते हैं, आपके ज़हन में है, अगर उनकी फैमिली ये समझती है और उनका ये सारा मामला इस तरह से है, तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जिसकी मर्जी आप बात करें, इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए इस पे। as advisor to as SAPM to the Prime Minister on डिफेंस अफेयर्स, मैं उस लेटर की जो कि GHQ की तरफ से गवर्नमेंट को आया और फिर उसके बाद जो DG-ISPR की स्टेटमेंट थी, और गवर्नमेंट जो इस बात में ये कह रही है, तो बिल्कुल इसमें क्लैरिटी है कि हम चाहते हैं कि ये फैक्ट्स एसरटेन होने चाहिए। और किस लिए होने चाहिए कि ये जो बिला जवाज अपने मजमूम सियासी मकासद के लिए या जस्ट फॉर दिस हीरोशिप दैट दे कैन टॉक अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशंस और दोज इंस्टीट्यूशंस जो खुद आके मीडिया पर अपनी बात नहीं कर सकते, और उसके साथ वो उन कौमी सलामती के अदारों की मुतल्लिका एजेंसीज को मिलाइन करें। यार फॉर गुडनेस सेक, ये देयर हैज टू बी अ मेथड टू दिस मैडनेस। मुझे मेरी समझ से ये बालातर है। अगर किसी का क्लेम हो सकता है अरशद के साथ दोस्ती का, तो हम भी उन लोगों में शामिल हैं जिनकी उनके साथ एक बड़ी अच्छी ताल्लुकदारी थी। हमने उनके प्रोफेशनल कंडक्ट में कभी कोई उनको इस तरह से नहीं कहा था कि आप प्लीज़ ये बात ऐसे करें, ऐसे ना करें। यस, आई यूज्ड टू कॉल हिम। मैं उनसे कहता था कि आज आपने ये शहजाद अकबर का एक प्रोग्राम टीवी पे ऑन एयर हुआ है जो कि बिल्कुल झूठ का पुलंदा है, तो उस आदमी में ये करेज थी, वो कहता था कि सर आप आएँ, आप यू सिट ऑन टीवी, आई विल गिव यू द प्लेटफॉर्म। वो आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप उनका जवाब दे दें। एंड मैनी टाइम्स आई वेंट देयर कंप्लेनिंग टू हिम कि आपकी इस रिपोर्ट के बरक्स हमारे ये हम आपकी राय को नहीं बदलना चाहते, आपने जो कहा है वो आपकी राय है, लेकिन ये हमारा मौक़िफ़ है और हम इस पे बात करना चाहते हैं। दैट अगेन हैविंग सेड सो, कि जिस अदारे के साथ उनका ताल्लुक था वो हमें पता था कि एक प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे मुस्लिम लीग और हमारी उस वक़्त की जो एक प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे वहाँ पे इस्तेमाल होता था, वो 7 to 11 प्लेसिंग पीपल लाइक डिफरेंट एंकर पर्सनस, जिनकी एक बिल्कुल हमारे खिलाफ एक उन्होंने एक अपनी पूरी कैंपेन का आगाज़ किया हुआ था, नॉट जस्ट ऑन बारिंग वन फ्यू, एक दो मॉडरेट भी थे बीच में, लेकिन मेजॉरिटी जो थी। तो हम उनके साथ जब अपनी बात किया करते थे, हमारा उनके साथ एक दोस्ती का ताल्लुक भी था। इवन दो मैंने कल भी एक टीवी टॉक शो में कहा कि जब बिल्कुल एक ऐसी पोजीशन थी कि ARY का बाइकआउट भी किया हुआ था उस इदारे का हमने, तो मैं तब भी विद इन माई ओन पार्टी ये कहता था कि वन साइडेड बात जाएगी, बेशक हमारा एतराज़ है, हमें वहाँ जाके बात करनी चाहिए। सो मीनिंग बाय सेइंग दैट कि हमें अरशद की इस वाक़े के ऊपर एक मुकम्मल तफ्तीश, जिसकी जिस तरह से तसल्ली है, ये कहने में मक बजाने में, अगर कोई अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत इज़हार राय में ये हक रखता है कि वो बिला सबूत, बिला जवाज़ अपनी बात का, अपनी राय का इजहार करते हुए वो किसी अदारे के ऊपर जुमानी अंदाज के ऊपर इल्ज़ामात लगा दे, और वो बड़े विजिबल भी हों, वो इतने क्लियर हों बात करते हुए कि वो सिर्फ नाम नहीं लेना, बाकी सारी बात कहनी है, और ऐसी ऐसी तशबीहात देना, वो ऐसे नामों के साथ उनको मुंसलिक करना और करके अपनी बात करना। तो मैं भी अपनी इजहार राय का हक रखता हूँ, बहसीयत हुकूमत इजहार राय का हक रखता हूँ कि बगैर सबूत के कत्ल के मुकदमों में जब आप ऐसी बात करते हैं तो आप बुनियादी तौर पे उस इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को फ्रस्ट्रेट कर रहे होते हैं। कल मैं एक टीवी टॉक शो में था, तो उसमें बड़े इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है मेरे भाई अहमद अवैस साहब, वो उन्होंने एक बात की, तो आई एम ग्रेटफुल टू हिम जब मैंने उनको इस बात पे टोका कि आप तो एक बड़े एक एक्सपीरियंस्ड लॉयर हैं, आपकी कुछ 40 साल की वकालत भी है, तो सर क्या आप समझते हैं कि कत्ल के मुकदमों में इस तरह की हेरसे पर एक ओपिनियन क्रिएट कर दिया जाए और उस पर बात की जाए? सो मेरा ये मानना है कि इसकी तफ्तीश जो है, पाकिस्तान की एजेंसीज बड़ी काबिल कदर हैं, हमारी जो सिविल साइड पर एजेंसीज हैं जिनमें FIA है, जिसमें IB है, फैक्ट फाइंडिंग कर सकती है, रिपोर्ट्स दे सकती है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस के लिए आपको कोई दुनिया में जिनकी साख्त है, वर्ल्ड रिनाउंड है, एनीवन यू नेम इट, आप उसका नाम लेकर आएँ, आप उनकी फैमिली की तशफ़ी कराना हमारा बुनियादी मकसद है। इस सोसाइटी के अंदर ये बड़ी रेजिलियंट सोसाइटी है, बट रेजिलियंस और एलिगेशन के अंदर फ़र्क है।
हमारा ये मानना है कि ये सोसाइटी प्रोग्रेस करने के लिए रेजिलिएंट है, ये सोसाइटी अपनी तरक्की के लिए रेजिलिएंट है। जब कभी इस मुल्क के अंदर कोई मार्शल लॉ आए हैं, जब कभी कोई ऐसी सोबत आई है, तो इस सोसाइटी ने इमर्ज की एज अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो ये नहीं हो सकता कि कुछ लोग उन डेमोक्रेटिक वैल्यूज की आड़ में अपने मजमूम मकासद हासिल करें। दिस इज नॉट पॉसिबल, होगा नहीं। यही सोसाइटी उनको रुकेगा ये सब कुछ। और हमारा ये मानना है कि इस तफ्तीश का होना अजहद जरूरी है, उनकी फैमिली की सेटिस्फेक्शन पे जरूरी है। इस वाक़े पे जितना अफसोस किया जाए उतना कम है। अरशद वॉज सीरियसली एन एसेट, एक बड़े कदावर सहाफ़ी थे, उनकी एक बड़ी लार्ज फॉलोइंग थी, उनके दोस्तों का एक बड़ा दायराकार और असर था जहाँ पर उनकी बात सुनी और मानी जाती थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अफसोसनाक वाक़या है। इस दुख की घड़ी में हम उनकी फैमिली के साथ हैं और इस बात पर उन्हें एश्योर करवाते हैं कि ये कुछ लोग कल जा रहे हैं जी, रैलीज निकाल के लेके जा रहे हैं वहाँ पर और उसको पोलिटिसाइज करने की बात कर रहे हैं। अब आप इसी को सामने रख के एक आप लॉन्ग क्या वो जो करना चाहे, डू व्हाट यू वांट टू डू, आप जो करना चाहते हैं। आपका क्या ख्याल है कि आपने होस्टेज कर लिया है पूरे मुल्क की पॉलिटिक्स को और सियासत को और पूरे पाकिस्तान की जितनी भी वो पूरी आइन को, पूरे पाकिस्तान की तरक्की को, पूरे पाकिस्तान की ऑल पॉलिटिकल वैल्यूज को आपने होस्टेज कर लिया? नो सर, दिस इज नॉट द केस। मेरी ये दरख्वास्त है कि अगर आप इसी तरह से अपने मजमूम मकासद के लिए इस हद तक गिर सकते हैं, और मैंने आई हैव गॉन थ्रू सर्फिंग इन डिटेल के कौन लोग हैं जो सोशल मीडिया पे क्या कह रहे हैं, टीवी पे क्या कह रहे हैं, तो मैं फिर मजबूर हुआ कि ये बात करने के लिए कि ठीक है, इस वाक़े की तफ्तीश वर्ल्ड रिनोन्ड पाकिस्तान की एजेंसीज भी किसी से कम नहीं है, हमें यकीन है, हमारा तो अपना उस पर है, लेकिन जस्ट टू डिफ्लेट इट, जो इसकी एक पॉलिटिकल एंगलिंग आ रही है, अगर आपकी तसल्ली ऐसे होती है तो कोई एतराज़ नहीं है। आप जिससे आप अपनी तफ्तीश कराना चाहते हैं, हमें हक, हम अरशद हमारे लिए भी उतना ही अजीज़ है, हमें उसकी तफ्तीश सामने आनी चाहिए, तहकीक होनी चाहिए, एक एक पहलू पे तहकीक होनी चाहिए। किन हालात में वो गए, ये बात तो कल इमरान ने कह दी। यूएई से किन हालात में गए, वो कौन लोग थे जिन्होंने जाकर उनसे बात की? वर दे द ऑफिशियल्स ऑफ द यूएई गवर्नमेंट? क्या वो कुछ सरकारी लोग थे? क्या वो अरबी बोल रहे थे या बड़ी सलीस उर्दू में जाकर उन्होंने बात की थी? ये भी बात देखने की है। और फिर वो कहाँ गए? कीनिया किसका फार्म था? हु वर दोज पीपल जिनके पास जाकर वो ठहरे थे? किसकी वो गाड़ी थी जिसके अंदर वो सफर कर रहे थे? उस फार्म के अंदर पहले या उसके बाद या उससे कबल आने या बाद में आने वाले लोग कौन है? वहां पर एक्सेस किसकी थी? कीनिया के अंदर प्रॉपर्टीज किसकी हैं? इन प्रॉपर्टीज के साथ कनेक्टेड कौन है? दीज आर ऑल क्वेश्चंस, वी नीड आंसर्स फॉर दैट। आज अभी मैं जब आपके पास ये प्रेस टॉक करने के लिए आ रहा था तो आई सॉ ऑन टीवी के एक फ्लैश कर रही थी न्यूज़ के कीनियन पुलिस के मौक़िफ़ में पहले जो उनका मौक़िफ़ था कि इट्स अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, और फिर ये हुआ कि उसमें एक फायरिंग के नतीजे में फायरिंग की गई। तो ये एक आपको जब तफ्तीश करते हैं, जब हकाइक को देखने जाते हैं, तो बादियुल नज़र में जो चीज़ें होती हैं, जब आप उनको तफ्तीश से देखते हैं तो मुख्तलिफ होती हैं। मैंने ऐसे लोग बहुत कम देखे हैं। What Sami Ibrahim said yesterday, I can sit and talk. मेरे सामने मैं उनके साथ बैठ के ये बात कर सकता हूँ। I wish कि उनके पास कोई ऐसी खबर है और वो समझते हैं कि उनके पास कोई ऐसा सबूत मौजूद है, तो उनको आके बात करनी चाहिए, बताएं। वो आके गवर्नमेंट से बात कर लें। वो उसको पब्लिकली एक एंगल दे के बात करने से तो उनको मेरा ख्याल है तफ्तीश में कोई फायदा तो नहीं होगा। और नोबडी इज बॉदर्ड बाय दैट एंगल। ये एक बड़ी कलील एक तबका है जिसके कुछ मकासद हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के पे रोल पे हैं। वी नो दैट, हमें इससे कोई इतराज़ भी नहीं है। वी नो द सोर्सेज, वी नो कि वो कैसे चलते हैं। मैं नॉर्मली इतनी स्ट्रेट बात करके जिसपे किसी के मुतल्लिक कोई ऐसी बात हो, बट लेकिन देयर इज अ लिमिट टू इट, देयर हैज़ टू बी अ मेथड टू दिस मैडनेस। तो मेरी ये दरख्वास्त होगी कि ये जिस तरीके से भी, मैं आज वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब गए हैं, वापस आते हैं, आई विल टॉक टू हिम। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि इसमें जो आपने कमीशन की तश्कील का ऑर्डर दिया है
उस कमीशन के पास ये इख्तियार हो कि वो किसी भी इन्वेस्टिगेटिव असिस्टेंस के लिए कोई भी बेहतरीन एजेंसी जिस पे इनकी तसल्ली हो सकती हो, फैमिली की तसल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, जिससे क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान की FIA, पाकिस्तान की IB और एसोसिएटेड जब मिलके करेंगे तो उसकी एक क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन जब सामने आएगी तो दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट। थैंक यू वेरी मच। इमरान खान तस्लीम कर चुके हैं। उन्होंने अरशद शरीफ को बाहर जाने का कहा। इमरान खान और शीरी मजारी से तफ्तीश होनी चाहिए। हुकूमत चाहती है हक़ाइक़ सामने आ जाएं। बाज़ लोग अक़वाम मुत्तहिदा से तफ्तीश चाहते हैं। आप जहां से तहकीकात करवाना चाहते हैं, हमें एतराज़ नहीं है। कौमी सलामती के इदारों पर इल्ज़ामात मुनासिब नहीं। हमारा अरशद शरीफ से दोस्ती का ताल्लुक था। हमें अरशद शरीफ के प्रोग्रामों पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। बग़ैर सबूत के कत्ल के मुकदमे में गैर ज़िम्मेदाराना बयानात से गुरेज करना चाहिए। मलिक अहमद खान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अंधेर नगरी चौपट राज सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद तहरीक इंसाफ की हुकूमत LDA सिटी के 14,000 मुतासरीन को प्लॉट फराम ना कर सकी। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने LDA सिटी के अलॉटीज़ को प्लॉट की फराहमी के लिए 3 मरतबा बैलेटिंग करवाई, लेकिन किसी एक मुतासिर को भी कब्जा ना मिल सका। इसी पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे अब्बास नकवी से। अब्बास, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये बड़ी नाकामी और नाअहली जो है वो सामने आई है। 4 साल गुजरने के बावजूद LDA सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात है उसमें अमल दरामद करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुका है। और तहरीक इंसाफ और LDA की बड़ी नाकामी है कि 14 से 16,000 मुतासिन LDA सिटी के हैं जिनको अभी तक जो है LDA की जानिब से प्लॉट फराम नहीं किया गया। और इसके साथ साथ 3 मरतबा बैलेटिंग करवाई गई LDA की जानिब से, लेकिन एक भी प्लॉट नहीं दिया गया। पहली बैलेटिंग जो है वो 30 नवंबर 2019, दूसरी 14 फरवरी 2020 और तीसरी बैलेटिंग जो है 4/2021 को LDA की जानिब से करवाई गई, लेकिन LDA सिटी जो है वो एक भी प्लॉट जो है फराम नहीं किया गया। और अहम बात यह है कि LDA ने डेवलपमेंट की मद में हज़ारों अफराद से अरबों रुपए तो ले लिए, लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट को अभी तक डेवलप ही नहीं किया गया। जबकि LDA सिटी के जो A ब्लॉक है, G1 ब्लॉक है, CC ब्लॉक है, इसमें जो हज़ारों प्लॉट हैं वहाँ पर तेज़ी से चाइना कटिंग जारी है। और LDA का जो शोबा टाउन प्लानिंग है, एनफोर्समेंट है और जो TP ब्रांच है, वो जो ये सैकड़ों कनाल अराजी पे चाइना कटिंग हो रही है, इसको रुकवाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम नज़र आ रहा है। डेवलपमेंट की मद की अगर हम बात की जाए तो 5 मरले के जो प्लॉट है उसकी LDA ने 2019 में 4 लाख रुपए कीमत वसूल की। उसके साथ 10 मरले की 6,90,000 रुपये, 1 कनाल की 10,50,000 रुपये और 2 कनाल की 30 लाख रुपये डेवलपमेंट की मद में कीमत तो वसूल कर ली इन हज़ारों ख़ानदानों से, हज़ारों अफराद से, लेकिन अभी तक एक भी प्लॉट फराम नहीं किया गया। उसके साथ साथ जो LDA की इंतजामिया है वो मुकम्मल तौर पे खामोश तमाशाई बनी हुई है। बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है। अरबों रुपए जो है वसूल किए गए हैं। प्लॉट का कब्जा किसी को अभी तक नहीं दिया गया है। अब्बास हमारे साथ रहिए। LDA सिटी के मुतासिर और पेटिशनर नादिर खलीक का कहना है कि 2016 में फाइल खरीदने के बाद सोचा कि रिटायरमेंट के बाद अपना घर बनाऊंगा, लेकिन ये ख्वाब आज तक पूरा नहीं हो सका। मैंने भी 2016 में एक फ़ाइल ख़रीद ली, तो मेरा इरादा ये था कि मैं जब अपनी सर्विस से रिटायर होऊंगा तो चलो उधर घर बना लेंगे, लेकिन वो घर बनाने का ख्वाब तो आज तक पूरा ही नहीं हुआ। चीफ जस्टिस जो उस वक्त थे, जस्टिस साकिब निसार साहब, उन्होंने इसका सुओ मोटो लिया। 2018 से ये इसकी हेयरिंग शुरू हुई हैं। 2019 में फिर जनवरी में इसकी जजमेंट आई है। LDA ने 8 महीने की कमिटमेंट दी कि हम हमारे जो डेवलपमेंट पार्टनर हैं 8 महीने में हमें ज़मीन देंगे। इन्होंने उस जजमेंट की यानी कि उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है, कंटेम्प्ट किया है। इन्होंने क्लियर कंटेम्प्ट किया सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स की। LDA सिटी मुतासरीन एजाज भट्ट और अख्तर वहाब का कहना है कि LDA की वेबसाइट पर किसी किस्म की मालूमात मौजूद नहीं है। ज़मीन के बदले कागज़ का टुकड़ा दिया गया है। 10 साल के अरसे में मेरा ख्याल है कि LDA सिर्फ फेलियर है एक बहुत बड़ा। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो डिलीवर नहीं किया कुछ भी LDA सिटी में। इस वक्त जो टोटल इफेक्टिव्स की तादाद है वो 16,000 से ज़्यादा फैमिलीज़ हैं जो कि कागज़ का एक पीस ऑफ पेपर पकड़ के बैठे हैं। अरबों रुपया वो LDA को दे चुके हैं। और जो हमें मेन प्रॉब्लम नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को जो इन्होंने वायलेट किया है, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बनता है सीधा सीधा। हमें लैंड के अगेंस्ट ये एक पीस ऑफ पेपर दे दिया गया, ठीक है, और वहाँ डेवलपर जो हैं वो छोटी छोटी चाइना कटिंग करके कॉलोनियाँ काटी जा रहे हैं
और ये हमारी लैंड पे कल घर बने होंगे। जिना सेक्टर को इन्होंने हमें दिसंबर 2019 में पोजेशन देना था, आज 2022 का अख्ताम होने वाला है। ये सब चीज़ें डिस्प्यूट की तरफ चली जाएंगी जिसमें LDA बाहर चला जाएगा और हम लोग लिटिगेशंस केसेस में इन्वॉल्व हो जाएंगे। मुतासरीन को आपने सुना। अब्बास नकवी, आपका भी बेहद शुक्रिया। फिल वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।